जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका महासंग्राम 150 क्वेश्चंस में। तो आज हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं एक वैलिड पैलिंड्रोम क्वेश्चन। आपने पैलिंड्रोम पढ़ा होगा पहले, लेकिन ये क्वेश्चन जो वो है आपका, ये अलग है थोड़ा। ये एक नॉर्मल पैलिंड्रोम नहीं है कि आपने इसको बस रिवर्स कर दिया और वो सेम हो गया, नहीं। इसमें एक ट्विस्ट है। तो इसमें ट्विस्ट क्या है कि आपको मान लीजिए एक ये देख लीजिए, एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो एलिमेंट है ए डैश मैन कॉमा ए प्लान कर्नल पैनामा, ये सब लिखा हुआ है। तो ये सारी स्पेसेस, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। और ये अपर केसेस को साथ में इग्नोर करते हुए हमें ये बताना है कि ये सारे कैरेक्टर्स जो है एक पैलिंड्रोम पैटर्न फॉलो करते हैं, है ना। ये देखने में थोड़ा आसान लग रहा है, टफ भी लग रहा होगा कुछ लोग को, लेकिन नहीं, टफ नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे आपको विजुअलाइज में करके बताते हैं। पहले आप खुद से ट्राई करिएगा इसको। अगर खुद से ट्राई नहीं होता है फिर आप आगे की वीडियो देखिए। ओके, तो पढ़ते हैं हम अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो आ चुके हैं हम अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इसमें देखते हैं कैसे, इसमें जो हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन, वो होगा टू पॉइंटर के थ्रू। ये टू पॉइंटर जो ट्रिक है, एल्गोरिदम है, इसका हम इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व करेंगे वैलिड पैलिंड्रोम। तो सबसे पहले हमें ये दिखता है कि जब हम दो पॉइंटर की बात करते हैं, तो इससे ये हमें पता चलता है कि कोई दो पॉइंटर होंगे जिसके मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो वो दो पॉइंटर्स का नाम है लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो इसमें से एक जो लेफ्ट है वो सबसे स्टार्टिंग कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा होगा, और एक है राइट जो सबसे लास्ट वाले कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हम देखते हैं, हम अगर दिमाग से देखते हैं खुद, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो अपर केस ए लिखा है और जो स्मॉल केस ए लिखा है, इसको हम इग्नोर करेंगे, स्पेसेस को इग्नोर करेंगे। मतलब ये जो लेफ्ट है ये कुछ इस तरह चले कि इसको जो है ये स्मॉल ए समझे, स्पेसेस को जंप करके ये एम पे पहुंच जाए और फिर कंपेरिजन स्टार्ट। उसी तरह ये राइट है, राइट को जिसको भी पॉइंट कर रहा है, तो ये इसी तरफ जो है ट्रैवर्स करता रहे, और ये जो अपर केस है इसको हटा के, ये स्पेस है इसके कोलन को हटा के जंप करके इस करेक्टर पे पहुंचे। ठीक, इतना हमको पता चल चुका है कि ये चीज अगर हमने मैनेज कर ली, तो हम पता कर सकते हैं कि ये प्लेंडोम है कि नहीं। तो देखिए क्या है कि अब लेफ्ट, ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, पहले करेक्टर को ए को, और ये राइट जो है वो लास्ट वाले करेक्टर को कर रहा है, स्मॉल केस वाले ए को। अब इसको इसको कंपेयर करना है, तो क्या करेंगे कि हम जब भी कंपैरिजन हो रहा होगा लेफ्ट और राइट का, तो लेफ्ट और राइट का कंपैरिजन होते वक्त हम जो इसको भी करेक्टर को लेफ्ट वाला पॉइंट कर रहा होगा, और चाहे राइट वाला किसी भी करेक्टर को पॉइंट कर रहा होगा, हम उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे, और लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद ही हम लेफ्ट और राइट के करेक्टर को कंपेयर करेंगे, ठीक। और जो टू पॉइंटर एल्गोरिदम है ये व्हाइल लूप के थ्रू इस्तेमाल होता है। व्हाइल लूप के थ्रू करेंगे। व्हाइल लूप में ये कंडीशन चेक होती रहेगी कि कहीं लेफ्ट वाला पॉइंटर राइट वाले पॉइंटर को क्रॉस तो नहीं करिए, मतलब ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने चाहिए। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट राइट की तरफ बढ़ता है और राइट लेफ्ट की तरफ बढ़ता है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो और जो लेफ्ट और राइट की बढ़ने की जो ट्रिक है, जो हम इग्नोर करेंगे, ये स्पेसेस को, कॉमा को, एक्स्ट्रा सिंबल्स को, वो ये रहा, ठीक है। देखिए कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट इसको पॉइंट कर रहा है और राइट इसको पॉइंट कर रहा है, और पहले ये तो हमें साफ पता चल रहा है कि लेफ्ट और राइट ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है। अब इसके करेक्टर को कंपेयर करते हैं, ये ए और ये के को, ए और ए ये दोनों बराबर हैं। जी, ये दोनों बराबर हैं, हम लोअर केस में कन्वर्ट करके इसको कंपेयर कर रहे थे, तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक। बराबर हो गए सिंपली, कोई बात नहीं, मतलब कि ये वाला एक तो पैटर्न में दिख रहा है जो पैलिंड्रोम पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिला ये स्पेस, क्या करेंगे, जैसे एक चीज कंपेयर हो जाएगी, हम क्या करेंगे, लेफ्ट को एक बार बढ़ाएंगे आगे की तरफ, और राइट को एक बार कम करेंगे, ठीक है। अब लाइट लेफ्ट जो है वो स्पेस को कर रहा है, स्पेस को पॉइंट कर रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वो स्पेस को पॉइंट करे, ये सीधे एम को करे, मतलब इसके आगे वाले को। तो इसको हैंडल करने के लिए ये है कोड हमारा। इसमें एक तो ये कंडीशन चेक होगी कि हमारे लेफ्ट और राइट एक दूसरे को क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्रॉस नहीं हुआ है,
सेकंड, वो जो है करेक्टर नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल सिंबल होना चाहिए। इस ये जो इस अल नम लिखा है, ये बताता है कि वो करेक्टर है, लेकिन हमने जब यहाँ पे ये वाला सिंबल लगा दिया है एक्स्ट्रामेट्री का, ये रिवर्स कर देता है उस चीज को। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कि स्पेस है, तो देखा है कि यार यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, मतलब कोई करेक्ट अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे फिर ये वाला कोड रन होगा, लेफ्ट वाला, ये वाला वाइल रन होगा। लेफ्ट में क्या लिखा है, लेफ्ट को एक बार बढ़ा दीजिए। ठीक है, मैंने लेफ्ट को एक बार बढ़ा दिया, और ये व्हाइल लूप के अंदर है। मतलब जब तक हमें एक वैलिड करेक्टर नहीं मिल जाता, तब तक हम लेफ्ट को बढ़ाते चले जाएंगे। तो जैसे हम एम पे पहुंचे, फिर एम वाला चेक हुआ यहाँ पे कि कहीं एम वापस से कहीं स्पेस या सिंबल तो नहीं, तो देखा यहाँ पे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब हमने भाई लेफ्ट को चेक कर लिया, तो हम राइट को भी चेक करेंगे। सिर्फ लेफ्ट के साथ ही क्यों, राइट का भी चेक करेंगे। अब हम राइट में हैं, देखा कि लेफ्ट और राइट एक दूसरे को क्रॉस नहीं किए हैं, ओके। और राइट जो है वो किसी सिंबल को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो राइट हम माइनस माइनस नहीं करेंगे, एज इट इज इस जगह है उसको वहीं रहने देंगे। ठीक, अब इस लेफ्ट को और राइट वाले कंपेयर करेंगे, तो ये है हमारे नॉर्मल लोअर केस में वैसे भी है, और दोनों कंपेयर किया तो देखा हाँ ये दोनों एम सेम है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फिर से स्टार्ट होता है, फिर ये आएगा यहाँ ए, और ये पहुंचेगा यहाँ पे इस वाले ए पे। ठीक है, और ये सब चेक होता रहता है साथ में कि कहीं वापस से हमें मिल तो नहीं रहा है, कोई स्पेस या सिंबल कैरेक्टर तो नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों वाइल लूप नहीं चलेंगे, और नॉर्मली सिंपली कंपेयर होता चला जाएगा ए। ठीक है, फिर हम पहुंचे एन पे, ये भी पहुंचा यहाँ एन पे। ठीक है, इसने भी देखा यहाँ पे, ठीक है, वही चीज है, सेम है, मैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने लेफ्ट ने कॉमा को पॉइंट किया, और राइट ने ए को पॉइंट किया। अब जब कंपेयर होने से पहले ये देखेंगे कि कहीं ये चेक तो नहीं कर रहा, देखा है कॉमा दिख रहा है भाई, अब कोई कैरेक्टर नहीं है, कॉमा दिख रहा है, फिर से ये वाइल लूप एक्टिवेट हो जाएगा। ये वाइल लूप एक्टिवेट होके तुरंत ही इसको आगे बढ़ाएगा स्पेस के पास, और जैसे यहाँ स्पेस मिलेगा, फिर ये वाइल लूप तो चलता है उसी पे समय, फिर देखेगा अरे भाई स्पेस आ गया, आगे बढ़ो, फिर हम आ गए ए पे। उसके बाद ये भी चेक हुआ कि कहीं राइट अभी बढ़ा है, राइट अभी एक कम हुआ है ना, तो जरा चेक करो कहीं स्पेस या कोई सिंबल तो नहीं, देखा नहीं, इस करेक्टर है नॉर्मल, ठीक, गुड। तो ये वाला वैल्यू एक्टिवेट नहीं हुआ, और हमने सिंपली इस ए को इस ए से कंपेयर किया, तो यार बिल्कुल सही है, दोनों ने एक दूसरे को मैच किया। वेलिडोम मतलब मैच हो रहा है, करेक्टर है और मैच हो रहा है। और फिर आते हैं यहाँ पे और आएंगे पी पे। अब देखते हैं ये कहीं फिर देखा कि भाई यहाँ तो स्पेस आ गया, ये वाला वाइल लूप एक्टिवेट हो गया, ये वाइल लूप एक्टिवेट हो गया, तुरंत इसने कहा चलो आगे बढ़ो, पी पे आ गया, फिर ये पी कंपेयर। ठीक है, और इसी तरह चलते मैं आपको बता देता हूँ कि इसी तरह धीरे-धीरे कर करके ये पहुँचेगा एक समय पर इस सी पर, और ये जो लेफ्ट है, वो भी एक समय पर आकर पहुँचेगा कहाँ? सी पर। ठीक है, ये दोनों एक जगह पे आ जाएँगे, जिसमें दोनों के दोनों सी को ही पॉइंट कर रहे होंगे। मतलब ये सब बराबर होते-होते यहाँ पे पहुँच जाएँगे। अब देखा यहाँ पे, जैसे ही हम लोग क्या कर रहे थे कि लेफ्ट और राइट एक-दूसरे को, या तो दोनों एक-दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकते या क्रॉस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट ओवरलैप हो गए। ठीक, यहाँ पर ओवरलैप होने के मतलब कि अब हम यहाँ पर लूप बंद हो गया। मतलब कि इसका यही समझ में आ चुका है कि हम लोग एक कैरेक्टर पे आ चुके हैं, बीच वाले, मतलब इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग के एक बीच वाले कैरेक्टर पे आ चुके हैं। ठीक है, जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो ये सी पे आ गए और ओवरलैप, और ये लूप बंद हो गया। अब इस पूरे गाथा में लेफ्ट और फिर अब देखिए पूरा हो गया ना, तो इसका मतलब कि अगर राइट और लेफ्ट ने एक दूसरे क्रॉस कर लिया यहाँ तक, तो रिटर्न हम लास्ट में ट्रू कर देंगे कि यस ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक वैलिड पैरामीटर पैटर्न फॉलो कर रही है। लेकिन एक ट्विस्ट, अगर जो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, ये कंपेयर करते चले आ रहे थे ना कि लेफ्ट और राइट एक दूसरे कंपेयर कर रहे थे, ये मान लीजिए कि लेफ्ट जिस एक मान लीजिए यहाँ पे एल लिखा है, यहाँ पे एल तो लिखा है, लेकिन मान लीजिए यहाँ एल ना होता, कोई और करेक्टर होता, तो यहाँ पर कंडीशन कंपैरिजन में फॉल्स हो जाती ना, हो जाती ना। तो जैसे ही कंपैरिजन के समय पे कोई भी करेक्टर अगर जैसे ही
अलग हो गया, ये एल तो था लेकिन एल की जगह कोई और होता कैरेक्टर, तो ये मिसमैच हो जाता, और कंपैरिजन जैसे ही मिसमैच होता, हम तुरंत के तुरंत ये पूरे के पूरे लूप को फॉल्स भेज के बंद कर देते हैं। बस सीधे एक फॉल्स, कि भाई जब वो एक करेक्टर पेरेंटों का मतलब क्या होगा, जो पहला करेक्टर है वो लास्ट करेक्टर से मैच होता चला जाएगा इस तरह से ना। यही है ना, आप समझ रहे होंगे, पता चल रहा होगा आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक भी करेक्टर मिसमैच हुआ तो इसका मतलब कि भाई वो पैलिंड्रोम पैटर्न फॉलो कर ही नहीं करेगा, पूरी स्ट्रिंग फॉलो नहीं करेगी एक भी करेक्टर चेंज में, तो तुरंत वहीं पे हम रिटर्न कर देंगे। बस इतना सा था, सिंपल। अब इसको आपको एक बार कोड दिखा देते हैं, आपको जो मैंने चीज बताई बस वही चीज लिखी है, आपको कोड दिखा देते हैं। तो ये देखिए हमारा कोड, लेफ्ट जीरो है और राइट लास्ट वाले कैरेक्टर पॉइंट कर रहा है। ये एक बड़ा सा वाइल लूप रखा है जो ये हैंडल करता है कि आप पूरे के पूरे स्ट्रिंग को तब तक चलेगा जब तक कि लेफ्ट और राइट एक दूसरे को ओवरलैप या क्रॉस नहीं कर लेते। उसके बाद ये है अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स को जो नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स थे उनको स्किप करने के लिए ये जो है ये यूज कर रहे थे। ये वाइल लूप कब कब एक्टिवेट होगा कब राइट होगा ये मैंने भी बता दिया। और जो साथ में कंपैरिजन हो रहा है वो ये हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों को लोअर केस में कन्वर्ट करके ही चेक किया जा रहा है। तो देखिए एकदम टंके की चोट पे चेक हो रही है। अगर जैसे ही हमारा जो करेक्टर है ये दोनों मिसमैच हो जाते हैं, तुरंत यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ये समझ लीजिए, तुरंत के तुरंत फॉल्स रिटर्न हो जाएगा और हमारा जो कोड है रन करना बंद कर जाएगा, तुरंत बंद कर देगा जैसे ही एक भी करेक्टर में डिफरेंट है। और अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं, हम चुपचाप से आराम से हम लेफ्ट बढ़ा रहे हैं राइट घटा रहे हैं, मैं कंपेयर कर रहे हैं, लेफ्ट बढ़ा रहे हैं राइट घटा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, धीरे धीरे चलता चला जा रहा है काम बिना कोई रुकावट के, एकदम स्मूथ फ्लो काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और इस पूरे के पूरे गाथा तक अगर हमें फॉल्स नहीं मिलता है तो सिंपल सी बात है कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग ने एक वेलिंड्रोम पैटर्न फॉलो किया, जिसका मतलब हम इसके बाहर आते ही हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, सिंपल। बस इतना ही था, मजा आया होगा वो सो। और बाकी आपको इस क्वेश्चन में फिर भी कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई भी दिक्कत आई हो तो आप तुरंत कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको तुरंत उस कमेंट में आपका डाउट क्लियर करूंगा ऑन द स्पॉट। बस इतना ही था कि बने रहिए हमारे साथ इस महासंग्राम 150 सीरीज में। तो ये पूरी सीरीज है जो 150 सीरीज पूरी कंप्लीट करेगी, और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। हम इस महासंग्राम को एकदम स्मूथ के साथ आपको, आसानी के साथ एकदम स्मूथली अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको ये पूरा कोर्स समझ में आएगा। बस हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए। ओके, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू। जय श्री कृष्णा।